नमस्कार प्यारे साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो अपनी इस लगातार सीरीज को अपने टारगेट के चलते हुए अपने आज संविधान पॉलिटी के अंदर क्लास नंबर 3 अपनी रहेगी इस श्रृंखला की। इसके अंदर भारत और राजस्थान के अंदर जितने भी आरपीएससी ने 2011 से लेकर 22 तक जो पूछे गए संविधान यानी कि पॉलिटी के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनको आपको लगातार मैं रिवाइज यहाँ पे करवा रहा हूँ और इसका टेस्ट भी आपको लगातार दिया जा रहा है। तो ये आज की अपनी क्लास नंबर 3 रहने वाली है। एक दिन छोड़कर आपको ये 8 बजे क्लास है मिलती है और ये सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए एक ब्रह्मास्त्र प्रश्न आपके लिए मैं लेकर आता हूँ। तो ज्वाइन टेस्ट सीरीज आप भी ज्वाइन कर सकते हो और सभी अपनी जितनी भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है उन पर होली की अवसर पर आपको होली के रंगों के इस पावन अवसर पर प्रताप क्लासेस के उपहार के अंदर 50% की छूट आपको दी जा रही है और ये छूट आपके लिए 23 यानी कि आज 23 मार्च से लेकर 26 मार्च रात 12 बजे तक आपके लिए छूट रहने वाली है। तो अभी आप प्ले स्टोर से प्रताप क्लासेस का ऐप डाउनलोड करके वहां से अपनी एक तो ये टेस्ट सीरीज चल रही है जिसमें आपको ये मैं क्लास आपको दे रहा हूँ ना, इसका टेस्ट आपको इसके अंदर मिल रहा है। पहली क्लास का टेस्ट मैंने दे दिया इसके अंदर और दूसरी क्लास मैंने दी थी उसका टेस्ट आपको मिल जाएगा। उसका टेस्ट भी मिल जाएगा और इसका है वो लगातार आपको इसमें फोल्डर मैंने बना दिया, इसमें आपको टेस्ट मिलते रहेंगे। तो यह टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना और अभी 50% की छूट चल रही है और आज अपनी क्लास नंबर 3 रहने वाली है। तो सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे और जो साथी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास ले बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक है पहुंच जाएगा। तो अपने ऐप के अंदर वार्षिक करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है पूरे साल की। इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता की टेस्ट सीरीज चल रही है। इसके अलावा इंडियन पॉलिटी की चल रही है और एनसीईआरटी बुक की चल रही है, जनरल साइंस की चल रही है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल है, ये अपनी सारी टेस्ट सीरीजें चल रही है। एलडीसी वगैरह है, स्पेशल अपनी भारत और राजस्थान की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है। अब जितनी भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है इन सभी पे 50% का ऑफ आपको दिया जा रहा है। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। सभी साथियों को गुड इवनिंग। पहला क्वेश्चन आज की क्लास का, निम्नांकित में से किस वर्ष में राजस्थान में राज्यपाल राहत कोष का गठन किया गया? निम्नांकित में से किस वर्ष में राजस्थान में राज्यपाल राहत कोष का गठन किया गया? तो ये बड़ा गजब का इन्होंने क्वेश्चन पूछा है। तो राजस्थान के अंदर राज्यपाल राहत कोष का गठन किया गया था 1973 के अंदर। कब किया गया? 1973 में। अब बात आई है राज्यपाल की, तो राज्यपाल से रिलेटेड मैं आपको कुछ उल्लेख बता देता हूँ। राज्यपाल का उल्लेख दिया हुआ है भाग 6 के अंदर अनुच्छेद 153 से लेकर 126 तक, ये 162 तक। कब तक है? 162 तक। तो भाग 6 में 153 से लेकर 162 तक है अपने अनुच्छेद राज्यपाल का उल्लेख दिया हुआ है भाग 6 के अंदर। इसमें आपको पता है अनुच्छेद जो आपको पता है राज्यपाल है वो अनुच्छेद 153 के अंदर राज्यपाल के पद का उल्लेख है दिया गया और 162 तक राज्यपाल का जो है डाटा दिया हुआ है। तो राज्यपाल राहत कोष का गठन कब हुआ? 1973 के अंदर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नांकित मुख्यमंत्रियों में से कौन भारत की संविधान सभा का सदस्य नहीं रहा? तो राजस्थान के निम्नांकित मुख्यमंत्रियों में से कौन भारत के जो है संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे? तो ये आपको सभी को पता है, हीरालाल शास्त्री तो थे इसमें। हीरालाल शास्त्री का मैं आपको बता देता हूँ, ये 1899 से लेकर 1974 तक ये थे। हीरालाल शास्त्री संविधान सभा के अंदर सदस्य भी रहे थे। इसके अलावा बात करें CS वेंकटाचारी, ये भी रहे थे। ये 1899 से 1999 के बीच ये इनका रहा काल समय। तो भारत की संविधान सभा में ये भी सदस्य रहे। जयनारायण व्यास भी सदस्य रहे थे। तो इसमें पूछा है भाई कौन भारत की संविधान सभा का सदस्य नहीं रहा? तो ये टीकाराम है पालीवाल। और टीकाराम पालीवाल के बारे में तो मैंने आपको बढ़िया तरीके से करवाया है। टीकाराम पालीवाल वही है, राजस्थान के ये प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं टीकाराम पालीवाल और इनको एकमात्र मुख्यमंत्री भी रहे और उप मुख्यमंत्री दोनों पदों पर रहे टीकाराम पालीवाल। इसके अलावा ये मैंने आपको बताया था टीकाराम पालीवाल के समय मुख्य सचिव भी मैंने बताए थे SW शिवशंकर है, वो इनके समय मुख्य सचिव भी रहे थे। अब देखो बड़ा गजब का क्वेश्चन पूछा है आरपीएससी ने, जहां यह प्रश्न उठता है कि राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष
दल परिवर्तन के आधार पर निर्हरता से ग्रस्त हो गया या नहीं, तो वह प्रश्न विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा। ये क्वेश्चन सारे आए हुए हैं बढ़िया तरीके से, आरपीएस ने बड़े गजब के क्वेश्चन पूछे हैं। तो इसमें अगर बात करें, पूछा है भी यह, जहां यह प्रश्न उठता है कि राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष दल परिवर्तन के आधार पर निर्हरता से ग्रस्त हो गया या नहीं, तो वह प्रश्न विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा। इसका उत्तर माना है कि सदन के ऐसे सदस्य के विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा जिसे वह सदन इस निमित्त निर्वाचित करे। तो इसका उत्तर हो जाएगा 4 नंबर। अब मैं थोड़ी सी डिटेल आपको बता देता हूँ राजस्थान विधानसभा के अंदर इसका, जो अगर इसमें विधानसभा के अंदर आपको पता है इसका उल्लेख दिया हुआ है अनुच्छेद 170 के अंदर। कहां पर है? अनुच्छेद 170 के अंदर राजस्थान विधानसभा का उल्लेख दिया गया है। और वर्तमान में राजस्थान के विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? वासुदेव देवनानी वर्तमान में राजस्थान के विधानसभा के अध्यक्ष हैं। और इसका उत्तर हो जाएगा 4 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य स्थान अधिकार क्षेत्र में नहीं है? अब इसने पूछा क्या भी कौन सा जिला है वो राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य स्थान यानी कि प्रिंसिपल सीट अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। तो बांसवाड़ा इसके अंदर आता है, इसके अलावा डूंगरपुर भी आता है और प्रतापगढ़ भी आता है। तो ये तीनों जिले तो इस अधिकार क्षेत्र में आते हैं, लेकिन जो झालावाड़ है वो राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य स्थान प्रिंसिपल सीट पर अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। इसका उत्तर हो जाएगा झालावाड़। संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करना राष्ट्रपति का ही है। अब इसमें बताना भी यह अधिकार है या दायित्व है या शक्ति है या कर्तव्य है, इसमें यह बताना है। तो संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करना राष्ट्रपति का क्या है? शक्ति है। राष्ट्रपति की क्या इसमें शक्ति है? अध्यादेश है राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जो आलेख दिया हुआ है, उल्लेख संविधान के 123 के अंदर राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी करने का उल्लेख है, वो अनुच्छेद 123 में दिया हुआ है। अगर राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है उसका उल्लेख दिया हुआ है अनुच्छेद 213 के अंदर। तो अनुच्छेद 213 में राज्यपाल अध्यादेश है और राष्ट्रपति का अध्यादेश 123 के तहत। ये पर क्या राष्ट्रपति का क्या है? एक प्रकार की शक्ति है। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक की एक प्रति राज्यसभा को समय प्रस्तावित करता है? कौन है? लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक की एक प्रति राज्यसभा को के समय प्रस्तावित करता है, तो वो करता है कौन है? लोकसभा का महासचिव। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? लोकसभा का जो महासचिव बना उसके द्वारा जो लोकसभा द्वारा पारित वो धन विधेयक है उसकी एक प्रति वो राज्यसभा के को समय प्रस्तावित करता है। कौन करता है? लोकसभा का महासचिव। राज्यसभा की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? अब देखो यहाँ पे राज्यसभा के संबंध में आपको यहाँ पे कथन दिए हुए हैं, उसके बारे में देखना भी कौन से कथन है सही है राज्यसभा का। सबसे पहले राज्यसभा का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 80 में दिया हुआ है। में अनुच्छेद 80 के अंदर राज्यसभा का उल्लेख दिया हुआ है। यह संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दे सकती है। बिल्कुल सही है। फिर जो संसद होती है आपको पता है राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार है वो राज्यसभा की शक्तियां हैं, इसके अंदर दे सकती है। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है। ये मैंने आपको 2 दिन पहले भी पहले वाली क्लास में बताया था, ये भी बिल्कुल सही है। उपराष्ट्रपति जो वर्तमान में जगदीप धनखड़ है उनको हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। यह धन विधेयकों में संशोधन प्रस्तावित कर सकती है। तो ये तीनों के तीनों कथन बिल्कुल सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा तीनों, यानी कि ए, बी और सी तीनों कथन यहाँ पे सही है। भारत में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। भारत में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का क्या प्रावधान है? अब यहाँ पे एक तो होता है तदर्थ न्यायाधीश है, ये केवल क्या है? भारत के उच्चतम न्यायालय में ही इनको नियुक्त होते हैं। और जो होते हैं ना अपर न्यायाधीश आते हैं उच्च न्यायालय के अंदर, जो अपने राज्य के अंदर ना उच्च न्यायालय के अंदर आते हैं अपर न्यायाधीश है। और भारत के उच्चतम न्यायालय में आएंगे तदर्थ न्यायाधीश। तो इसका उत्तर हो जाएगा केवल एक। इसका उत्तर है सही विकल्प का चयन करना है तो केवल एक इसमें हो जाएगा। तो अब मैं कुछ आपको बता देता हूं। अब सबसे पहले जो तदर्थ न्यायाधीश है ना, इनका संविधान के अनुच्छेद 127 के अंदर इनका नियुक्ति का उल्लेख है। कितने? 127 के अंदर इनकी नियुक्ति का उल्लेख दिया हुआ है। और जो नियुक्ति है वो भारत में अंदर जो वर्तमान में 50वें मुख्य न्यायाधीश है डी वाई चंद्रचूड़ है, वो क्या है? राष्ट्रपति से
पूर्वानुमति लेकर इनकी नियुक्ति करता है। और इनका जो प्रावधान है, तदर्थ न्यायाधीश है ना, इनका जो प्रावधान है ना, वो कहाँ से लिया गया? वो फ्रांस देश से लिया गया। ये पॉइंट आपको याद रखना है, कहाँ से लिया गया? फ्रांस देश से लिया गया। राजस्थान के राज्यपाल को पहचानिए जिनके कार्यकाल में राष्ट्रपति शासन लगाया गया और हटाया भी गया। देखो, बड़ा गजब का क्वेश्चन पूछा आरपीएससी ने। पीएससी राजस्थान के राज्यपाल कौन थे जिनके समय राष्ट्रपति शासन लगाया भी गया था और हटाया भी गया? सबसे पहले आपको बताया, राजस्थान के अंदर 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा था। सबसे पहले लगा था 1967 में, उसके बाद में 1977 में, फिर 1980 में, और फिर लगा 1992 से लेकर 93 तक। ये 4 बार लगा। तो ऐसे कौन से राज्यपाल रहे जिनके कार्यकाल में राष्ट्रपति शासन लगाया गया और हटाया भी गया? वो थे रघुकुल तिलक। कौन थे? रघुकुल तिलक है। इनके दो दो बार ये राज्यपाल रहे। उस समय लगभग 1977 से लेकर 1980 तक ये राज्यपाल रहे। रघुकुल तिलक है। इनके समय राष्ट्रपति शासन लगाया भी गया और हटाया भी गया था। और इनके समय आपको पता है 1977 के समय तो इनके समय मुख्यमंत्री थे हरिदेव जोशी, और 1980 की बात करें तो इनके समय थे मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत। ये चीजें आपके साथ साथ में नोट करते जाना है। 101वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची प्रविष्टियों को विलोपित कर दिया गया। अब ये देखो, भारत में रिलेटेड क्वेश्चन आया बड़ा गजब का। तो 101वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची की प्रविष्टियों को प्रलोपित किया गया। इसका उत्तर हो जाएगा 91 व 96। तो ये क्वेश्चन इसका बड़ा 7वीं अनुसूची से संघ सूची का पूछा गया है। इसका उत्तर था 91 व 96 की जो है प्रविष्टियों को विलोपित कर दिया गया। राजस्थान लोक सेवा आयोग अपने किए गए कार्य के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है? तो आरपीएससी तो आप जानते ही हो। आरपीएससी जो अपना वार्षिक प्रतिवेदन है वो संविधान का अनुच्छेद है 323। कौन सा? संविधान का अनुच्छेद 323 ये उल्लेख करता है कि आरपीएससी जो वार्षिक प्रतिवेदन है वो किसको प्रतिवेदन वो प्रस्तुत करेगा? तो ये करेगा राज्यपाल को। किसको करेगा? राज्यपाल को करेगा। और ये संविधान का 323 के अंदर अनुच्छेद इसके अंदर दिया हुआ है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जा सकता है? अब इसने ये पूछा है भी, इनमें ऑप्शनों में आपको बताना भी रहा, राजस्थान का जो मानवाधिकार है उनमें से किसको किनको नियुक्त किया जा सकता है? तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अंदर एक तो अध्यक्ष होता है और 2 सदस्य होते हैं। इनके अंदर एक अध्यक्ष है, 2 सदस्य होते हैं। इनकी नियुक्ति कौन करता है? मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति तो करता है राज्यपाल। ठीक है, त्यागपत्र भी ये राज्यपाल को देते हैं। अगर इनको हटाया जाएगा तो हटाने का काम राष्ट्रपति करेगा, ध्यान रखना ये। ठीक है, नियुक्ति तो ये राज्यपाल करेगा और त्यागपत्र अगर दे सकते हैं तो ये राज्यपाल को देंगे। अगर राष्ट्रपति किसी कारणवश इनको हटाएगा ना तो राष्ट्रपति के द्वारा इनको हटाया जाएगा। अब इसने ये पूछा भी किसको अध्यक्ष नियुक्त करेगा? तो ये करेगा उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश को। ऑप्शन नंबर बी। किसको करेगा? उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश को मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। राजस्थान में पंचायत समितियों की कुल संख्या कितनी है? 31 मई 2019 को मानकर ये माना गया है। तो पंचायत समितियों की कुल संख्या कितनी है? 31 मई 2019 से पूछा गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 295। कितनी? 295 पूछी गया है, क्योंकि अब तो आपको पता है नए जिले बन गए तो अब तो नई पंचायत समितियां ज्यादा हो चुकी है। कौन राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त नहीं होता? अब देखो किसने कितनी बार ये पूछा है। कई बार मैंने आपको बताया भी, ऐसा कौन सा जो है जिनको नियुक्त तो राज्यपाल करता है लेकिन हटाने का काम राज्यपाल का नहीं राष्ट्रपति करता है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं बार बार। तो यहाँ पर फिर आगे देखो भी ऐसे कौन है भी इनको राज्यपाल के द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता, इसके बारे में बताना है। तो आपको पता है राजस्थान का जो मुख्यमंत्री है उसको नियुक्त कौन करता है? राज्यपाल है करता है। शपथ भी राज्यपाल दिलाता है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों को भी नियुक्त कौन करता है? राज्यपाल करता है। राजस्थान मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को भी कौन नियुक्त करता है? राज्यपाल करता है। लेकिन राजस्थान उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है उसको नियुक्त कौन करेगा? उसको राष्ट्रपति करेगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसने पूछा है भी राज्यपाल के द्वारा नियुक्त नहीं होता, तो वो नहीं होता राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। उसको नियुक्त कौन करता है? देश का राष्ट्रपति करता है। संविधान के अनुच्छेद 167 के अनुसार राज्यपाल को जानकारी देना मुख्यमंत्री का क्या है? देखो,
भी संविधान के अनुच्छेद 167 के अनुसार ये माना गया है भी राज्यपाल को जानकारी देना मुख्यमंत्री का क्या होगा, कर्तव्य होगा। भी राज्यपाल को जानकारी दी जाएगी, ये मुख्यमंत्री का कर्तव्य है और ये संविधान के अनुच्छेद 167 के अंदर इसका उल्लेख दिया हुआ है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 2006 के अनुरूप राजस्थान मानवाधिकार आयोग में कितने सदस्य होते हैं? देखो अभी मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया था, तो कितने होते हैं इसके अंदर? इसमें होता है एक अध्यक्ष और 2 सदस्य। ऑप्शन नंबर सी। कितना? एक तो अध्यक्ष होता है और 2 इसके अंदर सदस्य होते हैं। नियुक्त इनको कौन करता है? राज्यपाल करता है। त्याग पत्र भी राज्यपाल को देते हैं, लेकिन इनको हटाने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को इनको हटाने का अधिकार है। ये चीजें साथ साथ में आपको रट दूंगा मैं आपको बार बार मैं बताऊंगा, आपकी चीजें याद हो जाएगी दिमाग में। राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन अपने संपूर्ण राजनीतिक जीवन में किसी राज्य का राज्यपाल नहीं रहा? देखो कितना गजब का क्वेश्चन पूछा है भी, ऐसा कौन सा मुख्यमंत्री रहा जो अपने राजनीतिक जब उसने शासन किया तब वो किसी राज्य का राज्यपाल है नहीं रहा था। ये कुछ दिन पहले मैंने एक मुख्यमंत्री का बताया भी था, ऐसा कौन सा था जो अपने राज्य का राज्यपाल है नहीं रहा था, तो वो है, आपको बताया कौन है भी। हरिदेव जोशी तो रहे थे, हरिदेव जोशी है वो असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे थे हरिदेव जोशी। अगर अपने बात करें किसकी? जगन्नाथ पहाड़िया की, तो जगन्नाथ पहाड़िया बिहार और हरियाणा के राज्यपाल रहे, ये भी रहे थे। और शिवचरण माथुर है, ये असम के राज्यपाल रहे, असम के राज्यपाल रहे शिवचरण माथुर। लेकिन भैरों सिंह शेखावत है, ये किसी राज्य के राज्यपाल नहीं रहे थे, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आपको मैं बता देता हूं, ऐसे 4 ही मुख्यमंत्री थे जो राज्यों के राज्यपाल रहे। एक तो थे मोहनलाल सुखाड़िया। कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया रहे, हरिदेव जोशी भी रहे, शिवचरण माथुर भी रहे और जगन्नाथ पहाड़िया। ये 4 सीएम थे जो दूसरे राज्यों के राज्यपाल रहे थे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन करना है। अब देखो यहाँ पे सही उत्तर का चयन करना है, तो राजस्थान के मंत्री राजस्थान के राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं। बिल्कुल पहला कथन तो बिल्कुल सही है। ये राजस्थान के आपको पता है मंत्री वगैरह है, मुख्यमंत्री है, वो राजस्थान के राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही पद पर वो बने रहते हैं, ये तो बिल्कुल कथन सही है। दूसरा देखो, राजस्थान के मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री के बिना मंत्रियों की कुल संख्या राजस्थान विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। इसने पूछा गया है मुख्यमंत्री के बिना पूछ लिया कि 15% से अधिक नहीं होगी, ये कथन गलत हो गया ना, 15% से अधिक होगी, यहाँ पे नहीं दे दिया बस इतने से, ये कथन गलत हो गया। भारत के संविधान के 91वें संशोधन के उपरांत राजस्थान में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होगी, ये बिल्कुल कथन सही है। इसका उत्तर हो जाएगा 1 और 3, ये दोनों कथन सही है। इसमें पूछा भी 91वां जो संविधान संशोधन है उसमें राजस्थान में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होगी, इसका कथन पहला और तीसरा दोनों सही हो जाएंगे, यानी कि पहला और तीसरा 2 नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रावधानों के अनुरूप साइमन कमीशन का गठन किया? देखो सेकंड ग्रेड में स्पेशल टॉपिक दिया हुआ है, 1919 का अधिनियम है और 1935 का अधिनियम है, तो इसने 1919 का पूछ लिया, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा स्टैनले बाल्डविन। ऑप्शन नंबर 3 नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। क्या है? स्टैनले बाल्डविन, ये क्या है? ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे उस समय, इन्होंने 1919 के प्रावधानों के रूप में साइमन कमीशन का गठन किया था। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 अनुसार निम्नांकित में से कौन एक जिला परिषद का संगठक नहीं है? अब कौन सा अधिनियम पूछ लिया इसने? 1994 का अधिनियम पूछ लिया, ये कौन सा एक जिला परिषद का संगठक नहीं है? तो लोकसभा अध्यक्ष तो होता है, राज्यसभा सदस्य भी होता है, राज्य विधानसभा का सदस्य भी होता है, लेकिन ग्राम सभा का जो सदस्य होता है ना, वो एक जिला परिषद का संगठक नहीं होता, तो इसका उत्तर हो जाएगा 4 नंबर है। तो ग्राम सभा के बारे में भी मैंने आपको बताया था, ग्राम सभा के बारे में भी मैंने बताया था, अभी इनका उल्लेख किया हुआ है अनुच्छेद 243 क में, 243 क के अंदर ग्राम सभा का उल्लेख दिया हुआ है। इसकी वर्ष में 4 बैठकें होती है, लेकिन वर्ष में कम से कम 2 बैठकें होने अनिवार्य होती है, तो ये मैंने आपको कुछ 2 दिन पहले ही बताया था। राजस्थान में दूसरे चरण का मतदान लोकसभा चुनाव 2019 के कौन से चरण का भाग था? अब की बार आपको पता है फिर चुनाव होंगे, इससे पहले लोकसभा चुनाव हुए थे 2019 में, अब की बार
2024 में है। तो दूसरे चरण का मतदान लोकसभा चुनाव 2019 के कौन से चरण का था? तो ये था 5वें चरण का भाग था। कौन से चरण का? 5वें चरण का भाग था। 2019 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान में कुल मतदाता मतदान प्रतिशत कितना रहा? देखो, अब की पिछली बार 2019 का पूछ लिया था एग्जाम में। अब की बार 2024 का आपको याद रखना है। 20 के अंदर कितना राजस्थान के अंदर कुल मतदान प्रतिशत है रहा था? तो ये रहा था 66.07%। पिछली बार रहा था कितना? 66.07% पिछली बार रहा। अब की बार आपको नानक क्लासेस पर रोज सुबह आपको 8 बजे 9 बजे करंट अफेयर्स की क्लास मिलती है। उसमें आपको बढ़िया तरीके से करंट अफेयर्स करवाया जा रहा है। जब मतदान हो जाएगा तब उसमें आपको मतदान प्रतिशत बताया जाएगा। तो वो आंकड़े याद रखना। ये देखो यहाँ पे आंकड़े पूछे लिए गए थे। तो ये थी आज की अपनी बढ़िया तरीके से क्लास है। लगभग डेली आपको एक दिन छोड़कर ये क्लास मिलती रहेगी। लगभग 20-22 क्वेश्चनों का अपने लगभग 20 से 25 मिनट की अपनी ये क्लास है रहेगी। और आज अपने ऐप के अंदर 50% की छूट है। सारे विद्यार्थी वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर करते रहना, क्योंकि पूरी मेहनत के साथ मैं आपको ये क्लास पूरे फैक्ट के साथ में दे रहा हूँ। बाकी रोज सुबह मेरी 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास आती है और इसके अंदर आपको टेस्ट मिलता रहेगा। इस पर है अभी आपको 50% की छूट आपको दी जा रही है आगामी 2 से 4 दिनों के अंदर, क्योंकि होली की अवसर पर आपको 50% की छूट आपको दी जा रही है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।